सुबह न जाने के कुछ मान जाती है ये, हर लम्हा हर घड़ी हर। वी, आज तो तुम्हें जियोन कंपनी में इंटरव्यू देने जाना है ना? आई नो जिमिन, बट मेरा मन नहीं कर रहा इंटरव्यू देने का। और ये जियो नाम सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, जैसे ये नाम मैंने पहले भी सुना है। ऐसा कुछ नहीं है वी, तुम तो कोरिया में रहती थी ना, और ये कंपनी तो इंडिया में है, तो तुमने कहाँ से सुना ये नाम? ऐसा कुछ नहीं है, तुम आराम से इंटरव्यू देने जाओ और पॉजिटिव सोचो। अच्छा ठीक है, तुम इतना बोल ही रही हो तो मैं आ जाती हूँ इंटरव्यू देने। आई होप कि ये इंटरव्यू अच्छा हो। गुड, तुम ज़्यादा मत सोचो और अपने करियर पर फोकस करो, और ये दही चीनी खाकर जाओ, तुम्हारा इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. शुगा, सबसे पहले सारे सीसीटीवी कैमरे चेक करो, आखिरकार इस कंपनी में चल क्या रहा है। डोंट वेरी सर, वो सब मैं चेक कर लूँगा। बाहर एक लड़की आई है इंटरव्यू देने, उसे जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो बहुत ही रिक्वेस्ट कर रही थी आपसे मिलने के लिए। अच्छा ठीक है, तुम बुलाओ उस लड़की को। हेलो मैम, आइए आप मेरे साथ, सर आपको बुला रहे हैं, उन्होंने परमिशन दे दी। थैंक यू। ये कंपनी के सारे लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? हाय, देखा मुझे ऐसे लगता है जैसे इस कंपनी के सीईओ मैं ही हूँ। और तेरी की जिंदगी में फर्स्ट बार इतनी सारी रेस्पेक्ट हजम नहीं हो रही। ये सब मेरे लिए कर रहे हैं क्या? सॉरी मैम, ये शायद आपको पहली बार देखा, इसलिए सभी लोग आपको ही देख रहे हैं। आप चलिए मेरे साथ। हाँ, शायद ऐसा ही लग रहा है। वैसे आपके बॉस का क्या नाम है? उनका ऑफिस आ गया है, आप अंदर चलिए, वहाँ पता चल जाएगा उनका नाम क्या है। सर, वो मैम आ गई है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यही सवाल जंकुक मुझे तुमसे करना है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ का क्या मतलब है? दिखाई नहीं दे रहा है क्या तुमको कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? सर, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ शुगा, बहुत ज्यादा करीब से। मैंने तुमको बताया तो था, ये वही लड़की है। जंकुक, तुम और क्या चाहते हो? फिर से तुम मेरी लाइफ में क्यों आए? क्यों देखे तुम मुझे? मेरी लाइफ बर्बाद तो कर चुके हो, और क्या करना है तुमको? मैंने तुम्हारी लाइफ बर्बाद नहीं की किम तयोंग, और तुम ये मुझे जंकुक कहना बंद करो। तुम यहाँ पर एक सर्वेंट बनने के लिए आई हो, इंटरव्यू देने के लिए, और मैं यहाँ का सीईओ हूँ, कंपनी का मेन मालिक, तो तुम मुझे इज्जत के साथ बात करो। तुमने की है मेरी पूरी लाइफ बर्बाद। जंकुक, तुम मुझे ऐसा नहीं बोल सकते। मेरा मतलब सर, आप ऐसा नहीं बोल सकते मुझे। मैंने आपकी कोई लाइफ बर्बाद नहीं की, लाइफ बर्बाद तो मेरी हुई है। क्या बर्बाद हुई है किम तयोंग? बताओ मुझे, मैंने क्या किया तुम्हारी लाइफ में? तुम्हारी लाइफ में मैं आकर बहुत ज़्यादा खुशियाँ लाई तुम्हारी लाइफ, बट तुमने तो मुझे धोखा देकर भाग गई। जब शादी होने को आया तब तुम वहाँ से भाग गई। क्यों? तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी ना? चली गई होगी किसी और आशिक के साथ, और तुम्हारे तो बच्चे भी हो गए होंगे, 3 साल हो गए है ना? सर, आप अपनी ये बकवास बंद करो। और हाँ, मैं कोई शादी से नहीं भागी थी, समझे आप? आपने की मेरी लाइफ बर्बाद, ना कि मैंने की है। अच्छा वी, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लाइफ बर्बाद मैंने की है? मैं शादी के मंडप से भागा हूँ, राइट? बोलो वी। सर प्लीज आप ऐसा मत करिए, हमें कोई देख लेगा। हाँ ठीक है, मैं ही भागी थी शादी के मंडप से, बट मुझे भगाया गया था, मैं नहीं भागी। मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें कौन देख लेगा कौन नहीं देखेगा। और हाँ, ये झूठी बातें मत बनाओ, तुम्हें किसी ने नहीं भगाया, तुम खुद ही भाग गई थी वहाँ से किसी अपने आशिक के साथ।
तुम मुझसे बातें छुपाना बंद करो और साफ साफ बताओ कौन है वो लड़का। ठीक है, जैसा आप समझो समझ लो, और मुझे कोई इंटरव्यू नहीं देना, जा रही हूँ मैं यहाँ से। वी, तुम ये जाने की भूल तो करना ही मत। मुझे पता है तुम्हें जॉब की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, और अगर तुम मेरी कंपनी के सिवाय कहीं और जॉब की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो इससे अच्छा यही है कि तुम यहीं पर रहो, मेरे टॉर्चर झेलो। सर, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तो आपकी लाइफ से काफी दूर जा चुकी हूँ ना, फिर क्यों क्यों कर रहा हूँ? तो क्या उसका तुम्हें मालूम नहीं कीमती हो? तुमने जो मेरे साथ किया, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया। मेरे मॉम डैड की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी तुमने वहां से भागकर। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे ऐसा बोलना बंद कीजिए। मैं जानबूझकर नहीं भागी वहां से। चुप, बिल्कुल चुप। तुम्हारी अब जबान नहीं खुलनी चाहिए, और जो मैं बोल रहा हूँ वो करो। बाहर बहुत बारिश हो रही है, वहां पर जाके खड़ी हो जाओ। जब तक मैं ना बोलूं अंदर मत आना। सर, आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगी। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। वही तो चाहता हूँ मैं। अब जाओ, चुपचाप से खड़ी हो जाओ वहां पर। फालतू की बकवास मत करो, मेरा सर दर्द होने लग गया तुम्हारी ये बकवास सुनते सुनते। एक बार में तो तुम सुनती नहीं हो, बेवकूफ लड़की। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? अगर आप इन्हें जानते हैं, अगर ये लड़की वही है तो शांति से बात करो ना, ऐसे इनकी तबीयत खराब हो जाएगी। बारिश बहुत हो रही है। योगा, मैं भी यही चाहता हूँ, और तुम कुछ टाइम के लिए ना बोलो तो ही अच्छा है। तुम चुप रहो। और तुम लड़की, यहाँ पे खड़ी खड़ी मेरा मुंह मत देखो, और जाके खड़ी हो जाओ वहाँ पर बाहर। हाँ, मैं वो शमा हूँ जो रोशन तुम्हें करके खुद तो पिघल जाऊंगी। सुबह का सूरज तुम्हारे लिए है, मैं हूँ रात ढल जाऊंगी। आना हो सब कुछ मेरा, तुम्हें तो। जंकुक, मेरे साथ ऐसा मत करो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वहाँ पर मुझे टॉर्चर किया गया था, धमकी दी गई थी, मैं वहाँ से भागी। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती थी। जंकुक, ताई मैम वहाँ पर बेहोश पड़ी है, और उनकी तबीयत काफी खराब हो चुकी है। व्हाट? इतनी सी देर में चक्कर आ गए उसे, और तुम मुझे अब बोल रहे हो? पहले कहाँ गए थे? सॉरी सर, मुझे माफ करिए। सांस नहीं तुझको मैं प्यार करूं कितना, कर दूंगी तुझे पागल, चाहूंगी सनम इतना। वी, उठो प्लीज। सॉरी वी, आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें टॉर्चर किया। मैं ये क्या कर रही हूँ? जंकुक, तुम छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे, यहाँ से नहीं रहना। तुम यहाँ से नहीं जा सकती, तुम मेरी बंदी में होगी, और यहाँ से कैसे निकलना है वो मुझे ही पता है सिर्फ। तो तुम यहाँ से नहीं जा सकती। क्या पता तुम वापस आओ या नहीं, इसलिए यहाँ पर ही रहो, मैं तुम्हारा इलाज करवाऊँ। तुम और मेरा ध्यान रखोगे, नहीं जरूरत है तुम्हारी मुझे, और मुझे यहाँ से जाना है। सर, आप इन्हें जाने दीजिए, ये वापस आ जाएंगे। वी, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? और तुमने आने में इतनी देरी क्यों लगा दी? तुम्हारा इंटरव्यू कैसे गया? वी, कुछ तो बोलो। कूल डाउन जिमिन, सब अच्छा गया, और मैं सोने जा रही हूँ, मुझे डिनर नहीं करना। बाय, गुड नाइट। अब इसे क्या हुआ? ये मॉर्निंग को तो ठीक ही गई थी, बट अभी मुझे लगता है इसकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे एक बार देख कर आना चाहिए, क्या हुआ इसे। तुम्हारे हर अदा। वी, सुनो, मुझे लगता है तुमने डिनर नहीं किया, तुम झूठ बोल रही हो ना। आज क्या हुआ ऑफिस में? तुम इंटरव्यू देने गई, वो तो मुझे बताओ। ये तो कुछ बोल ही नहीं रही है। एक बार मैं चेक करती हूँ, बट इसे तो बहुत ही जोर से फीवर है। अब मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। यस मैम, बोलिए, आपने कॉल किया था, किसे फीवर है बताइए। यस डॉक्टर, मैंने कॉल किया था, और वो मेरी फ्रेंड है, उसे बहुत ही ज़्यादा फीवर है, तो प्लीज़ आप देख लीजिए एक बार, और उन्हें दवाइयाँ दे दीजिए। उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और मुझे टेंशन हो रही है कि कहीं वो ज़्यादा ना हो जाए। डोंट वेरी, मैं दवाइयाँ दे दूँगा, वो ठीक हो जाएंगी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ।
यस मैम, इनको बहुत तेज फीवर है और इनकी बॉडी को देखकर ऐसा लगता है कि ये काफी टाइम तक पानी में रही है। व्हाट डॉक्टर, आप ये क्या बोल रहे हो? माना कि फीवर है बट काफी टाइम तक पानी में रही है। ये तो ऑफिस गई है, वहां पर कौन सा पानी है? शायद ये बारिश में भीग गई होगी, बट ये तो अभी आई है, भीगी हुई भी नहीं है। पता नहीं मैम, वो तो आप इनसे ही बात कर लीजिएगा जब ये उठे तब। मैं दवाइयाँ लिख देता हूँ, टाइम पर इनको दवाइयाँ दे दीजिएगा, ठीक हो जाएगी। हाँ, वो तो इसके उठने के बाद ही पता चलेगा। आप दवाइयाँ लिख दीजिए एंड थैंक यू सो मच। इट्स ओके मैम, आप इनसे ज़्यादा काम मत करवाइएगा, जल्दी से इनकी बॉडी रिकवर हो जाएगी, नहीं तो ये ज़्यादा तबीयत खराब हो जाएगी। वी, क्या हुआ है तुम्हें? ऐसा भी क्या किया? ऑफिस में जाकर तुमने इंटरव्यू देने गई या बारिश में नहाने गई थी और तुम्हें इतने तेज से फीवर हो गया? मैं वी के बारे में क्यों सोच रहा हूँ? उसने मुझे बहुत हर्ट किया, बट फिर भी पता नहीं मेरा ध्यान वहीं पर जा रहा है, उसकी मासूम सी फेस पर। पता नहीं वो ठीक होगी या नहीं। क्या मैं उसके घर पर जाके आऊँ एक बार? उसका घर कहाँ होगा? शुगा को पूछता हूँ। क्या हुआ सर, आपको मुझसे कुछ पूछना था? हाँ शुगा, तुम ये पता लगाओ कि वी कहाँ रहती है और किसके साथ रहती है, कौन कौन रहता है। सर, वी मैम का पता मुझे मालूम है, उनका एड्रेस देखा था मैंने उनकी इंटरव्यू वाली फाइल में। अच्छा, तब तो बहुत अच्छा है। हम चलते हैं वी के घर पर, उसके हस्बैंड से मिल के आ जाएंगे और उसके बच्चों से भी और उससे खुद से भी। जी सर, मैं कार लेके आता हूँ, फिर चलते हैं। अब बाहर कौन है यार? ऊपर से मैंने तो गेट भी लॉक नहीं किया, पता नहीं कौन आया होगा। कहीं चोर तो नहीं आ गए? वी को तो फीवर है और मैं अकेली कैसे लड़ूंगी उन लोगों से। देखती हूँ एक बार, चुपके से जाती हूँ कौन है। एहसास नहीं तुझको मैं प्यार करूं कितना, कर दूंगी तुझे पागल, चाहूं। अरे तुम दोनों भागड़ बिल्लो चचुंदर जैसे शक्ल के कौन हो और बिना पूछे घर में कैसे आ गए तुम लोग? हाँ, तुम्हें लॉक करना नहीं आता? सॉरी मैम, ये गेट ओपन था तो हम आ गए। बाय द वे, क्या ये वी मैम का घर है? वी का घर नहीं है, वी तो यहाँ पर रहती है, ये घर तो मेरा है। एक मिनट, आप लोग कौन हो और वी के बारे में क्यों पूछ रहे हो? हम जियोन कंपनी से आए हैं, जहाँ मॉर्निंग को वी मैम इंटरव्यू देने आई थी, वहाँ से। क्या आप वी से मिलवा सकती हैं अगर आपकी पूरी जांच पड़ताल हो गई हो तो? अरे आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो? और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है तो वो अभी बात नहीं कर पाएगी, वो ऑफिस आएगी तब आप बात कर लेना। तो अभी के लिए आप जाइए। सॉरी मैम, इनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। ये जियोन्स कंपनी के मालिक हैं, जंगकुक। व्हाट, जंगकुक? तुम जंगकुक हो? वही जंगकुक ना जो वी से प्यार करता है, वी उससे प्यार करती है। तुम वापस उसकी लाइफ में क्या लेने के लिए आए हो? क्या उसे फिर से परेशान करना चाहते हो? शट अप, मुझे आप इतना क्यों सुना रही है? आपका कोई हक नहीं बनता मुझे इतना कुछ सुनाने के लिए। मेरे मॉम डैड तक नहीं सुनता, मैं आपकी क्या सुनूंगा? और हाँ, आप उसकी फ्रेंड हो लगता है, इसका मतलब उसने सब कुछ आपको बता दिया है। आपको सब कुछ बता दिया, इसका मतलब ये भी बता दिया होगा कि वो मुझे धोखा देकर आई थी। वो शादी के मंडप से भाग कर आई थी, ना कि मैं। उसने मुझे धोखा दिया, उसने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। मैंने उससे बहुत प्यार किया था और उसने क्या किया? धोखा। तुम मेरे फ्रेंड के बारे में ऐसा कुछ नहीं कह सकते। और हाँ, वो भागकर नहीं आई थी, उसे भगाया गया था, उसे धमकियां दी, तब वो वहां से भागी ताकि अपनी जान बचा सके। और तुम्हें क्या पता है उसके बारे में? हाँ, क्या पता तुम्हारी फैमिली में से कोई हो उसे भगाने में। आप मेरी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकती। मेरी फैमिली ने वी को बहुत प्यार किया और हम दोनों की शादी के लिए उन्होंने परमिशन भी दी, तो वो ऐसा क्यों करेंगे? ये आखिरकार इस पहेली का अर्थ क्या है, मुझे ये बताओ। आपको तो सब कुछ पता होगा ना। वी भी मुझे बोल रहे थे कि वो नहीं भागी थी, किसी और ने भगाया था। तो वो कौन था जिसने वी को धमकियां दी? जंगकुक, तुम लोगों ने वी के बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की कि सच्चाई आखिरकार है क्या। मैं बताती हूँ कि उस दिन हुआ क्या क्या था। क्या हुआ जंगकुक? तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो? देखो नहीं तो क्या करूँ वी, क्या कर सकता हूँ अब मैं? मेरी होने वाली वाइफ भी इतनी ब्यूटीफुल लग रही है, बहुत ज्यादा। सच में वी, तुम बहुत ही क्यूट हो। आई लव यू सो मच वी। एंड फाइनली हमारी फैमिली मान गई हम दोनों की शादी के लिए, और हमारी शादी हो जाएगी आज तो, और कल सुहागरात।
तैयार हो ना भी तुम? लव यू सो मच वी। लव यू टू जंकुक। फाइनली हम दोनों की शादी होने वाली। मैं भी बहुत बहुत खुश हूँ कि हम दोनों एक होने वाले हैं। सुबह का सूरज तुम्हारे लिए है, मैं हूँ रात ढल जाऊंगी, ऐसा मिलन। मैं भी सच में बहुत खुश हुई। वो हमारी पुरानी यादें, अब तो हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे और एक साथ रहेंगे, फिर तो और भी मजा आएगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वी। मैं तुम्हें कभी भी किसी भी चीज के लिए हर्ट नहीं करूँगा। ओके ओके जंकुक, मैं समझ गई। अब हम तैयार हो जाते हैं, अभी मोम बुलाने आ जाएगी, तो आप जाओ, मैं भी तैयार होती हूँ। ओके वी, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुम जल्दी से तैयार होके आ जाओ। अब मैं भी तैयार हो जाती हूँ। अभी जंकुक फिर डांटेगा, वो वेट कर रहा है। यही है वो लड़की। तुम कौन हो और सीधा मेरे रूम में कैसे आ गए? बताओ कौन हो तुम? अरे अरे बताता हूँ, कितनी बोलती हो तुम, पहले मेरी बात तो सुन लो। आने दो मुझे पास में तुम्हें। हो तो तुम हो जंकू की होने वाली वाइफ। वैसे बहुत ब्यूटीफुल हो यार, तुम पर तो किसी का भी दिल आ सकता है। बट सॉरी यार, अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा, कैसे भी करके निकलो यहाँ से। तुम कौन हो और ये क्या बकवास कर रहे हो? और मैं क्यों जाऊँ, आज मेरी शादी है। अरे यार तुम्हारी शादी है इसीलिए तो बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि शादी के एंड टाइम तुम यहाँ से भाग जाओ। तुम्हें पता है जब वो तुमसे प्यार नहीं करता, वो तो बस टाइम पास कर रहा था तुम्हारे साथ, और तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा तुम यहाँ से भाग जाओ। अगर नहीं भागी तो या तो तुम्हें मैं मार डालूंगा या जंकुक को। जंकुक को जिंदा चाहती हो ना, तो चली जाओ, और नहीं तो यहीं पर ही रहो। तुम्हारी मर्जी आएगी, तुम्हें क्या करना है देख लो। तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा कि यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी नहीं है क्या? तुम्हें एक बार कहने में समझ में नहीं आता? जाओ यहाँ से, जल्दी से भागो। क्या तुम्हारा हस्बैंड आने के बाद जाओगी? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें हमारी शादी से क्या प्रॉब्लम है? और तुम्हें पता है कि जंकुक मुझसे प्यार करता है या नहीं? जंकुक मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। क्यों तुम ऐसा कह रहे हो? जाओ यहाँ से, ऐसा मत बोलो। मुझे जंकुक ने भेजा ये बोलने के लिए कि जंकुक तुमसे प्यार नहीं करता, इसलिए यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो उसने ये भी कहा कि उसे जान से मार देना। नहीं नहीं, जंकुक ऐसा नहीं कर सकता, वो मुझसे बहुत प्यार करता है और उसने ही मनाया था उसकी फैमिली को हमारी शादी करने के लिए। तुम ये झूठ बोल रहे हो। तुम्हें जाना है या मरना है? मरने का बहुत शौक है लगता है, समझ में नहीं आता। नहीं प्लीज, मैं जा रही हूँ, जंकुक को कुछ मत करना और मुझे कुछ मत करो। मैं जा रही हूँ, मैं बहुत दूर चली जाऊंगी, प्लीज मुझे छोड़ दो। गुड गर्ल, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तुम अपनी जान बचाओ। ओके, बट यार मुझे बहुत दया आ रही है तुम पर, तुम्हारा मासूम सा चेहरा देखकर। तुम्हारी शादी नहीं हो पाई है। उफ, सॉरी यार, कोई ना, किसी और से कर लेना। जाओ यहाँ से। अब मैं भी जाता हूँ, तुम भी जाओ। बाय, न्यू लाइफ एंजॉय करो। वी, अभी तक क्यों नहीं आई हो तुम? कहाँ गई वी? रूम में भी नहीं है, और अब ये कैसे हो सकता है? वी कहाँ चली गई यहाँ से? वो तो तैयार होने के लिए आई थी ना, बट पूरे रूम में देख लिया, कहीं पर भी नहीं है, और वहाँ पर मोम बुला रही है। ऐसे नहीं हो सकता, मुझे जल्दी वी को ढूंढकर लेके जाना होगा। तुमने मेरे साथ धोखा किया जंकुक, मैं अब वापस कभी नहीं आऊँगी तुम्हारी लाइफ में। वो कहाँ जा सकती है ऐसा, और वो भी मुझे बिना बताए, जबकि उसे पता है कि आज हमारी शादी है। इतनी मुश्किलों को पार करने के बाद मॉम डैड ने हमें परमिशन दी। कहाँ गई वो? कहीं वो भाग तो नहीं गई? नहीं नहीं, मैं ये क्या सोच रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कर सकती। एहसास नहीं तुझको मैं प्यार करूं कितना, कर दूंगी तुझे पागल, चाहूंगी सनम इतना। नहीं नहीं, ये तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तुम तो मुझसे बहुत प्यार करती थी ना, और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, फिर तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? तुम खुश थी इस शादी से, फिर ऐसा क्या हुआ? अगर भी तुम शादी के टाइम तक नहीं आई तो मैं समझ लूँगा कि तुमने मुझसे प्यार नहीं किया, तुमने मेरे पैसों से प्यार किया और किसी और लड़के के साथ भाग गई। अगर मेरे घर वालों की बेइज्जती हुई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, पाताल से भी ढूंढकर तुम्हें तड़पाऊंगा मैं। जंकुक, तुमने मेरा फायदा उठाया,
मेरी फैमिली में कोई नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि तुमने मेरे साथ टाइम पास किया। ऐसे कैसे कर सकते हो जंकुक तुम? जंकुक, ये सब हुआ था वी के साथ। तुम लोगों को क्या पता है कि उसने कितनी मुसीबतों का सामना किया। तुम लोगों ने तो उसे गलत ठहरा दिया ना कि शादी से वो भागी, जबकि तुम्हारे घर में कोई भेदी बैठा है। उसे तुम्हें ढूंढना चाहिए, ना कि वी पर तुम्हें ऐसे आरोप लगाना चाहिए। तुम उसे प्यार करते हो ना, तो तुमको उस पर भरोसा करना चाहिए। ये तो सोचना चाहिए कि आखिरकार वी ने ऐसा क्यों किया। वो भी तुमसे बहुत प्यार करती थी, क्यों भागी वो शादी के बीच से ही? तो तुमने उसे का पता नहीं लगाकर वी को गलत ठहरा दिया। वो तो बेचारी मैं मिल गई थी और मैंने उसे अपने घर पर रखा। और हाँ, उसने अभी तक कोई शादी नहीं की, नहीं उसके कोई बच्चे हैं। तो तुम्हारी गलतफहमी मत पालना, वो तुमसे अभी तक प्यार करती है। इतना कुछ हो गया वी की लाइफ में और अभी तक मुझे कुछ भी नहीं पता, और नहीं उसने मुझे बताने की कोशिश की। एक बार उसने कॉल तो किया होता, मैं पता लगा था वो कौन था। मुझे वी से मिलना है, प्लीज़ मुझे मिला दो उससे। जंकुक, तुम उसे बताने का मौका दोगे तब वो बताएगी ना। और हाँ, वो इस टाइम अपने रूम में है, उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो उसे तुम अभी मत मिलो, बाद में मिल लेना। नहीं, मुझे वी से अभी मिलना है। मुझे जब सच का पता चला है तो मैं नहीं रुक पाऊंगा खुद को, मुझे जाना है वी के पास। हाँ जंकुक बोलो, मैं खुद आ गई यहाँ पर। क्या चाहिए तुमको और क्यों मिलना है मुझसे? क्या बात करनी है तुम्हें? तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। वी तुम तुम्हारे हर अदा, तुम्हारे हर नजर, ये क्या कहने लगे। आई एम रियली सॉरी वी, मैंने तुम्हें गलत समझा। मुझे नहीं पता था कि असली कहानी है क्या। प्लीज़ वी मुझे माफ़ कर दो, और मैं अभी तक तुमसे प्यार करता हूँ, मुझसे शादी कर लो। आई हेट लव, आई हेट यू जंकुक। मुझे तुमसे अभी कोई शादी नहीं करनी और मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज़। नहीं वी, प्लीज़ ऐसा मत करो। तुम पहले एक बार मुझसे दूर जा चुकी हो, मैं अब नहीं जाने दूंगा। मैं तुमसे अभी तक प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना, तो इतना नहीं कर सकती मेरे लिए, माफ़ कर दो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम बहुत बुरे हो जियो जंकुक। आई हेट यू, और तुम मेरी लाइफ से चले जाओ। तुमने मुझे बहुत परेशान किया, बहुत हर्ट किया। मैं नहीं चाहती तुम वापस आओ। वी मेरा भरोसा करो, वो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने नहीं बोला। मुझे खुद को नहीं पता वो कौन था। वी मतलब तुम ऐसे नहीं मानोगी। चलो रूम में, मैं बताता हूँ तुमको। जंकुक, मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर रही, मेरे साथ ज़बरदस्ती मत करो। ऐसा कैसे नहीं बेबी, अब तो तुम गई समझो। जंकुक, तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने मुझे पहले ही बहुत हर्ट किया है, ऐसे मत करो, मुझे छोड़ दो। तुम ऐसे बिना परमिशन के मुझे टच करोगे तो नहीं जंकुक, मत करो। सॉरी वी, तुम मेरी बात नहीं मान रही थी तो मुझे ज़बरदस्ती करना पड़ा, बट अब मैं नहीं रुक सकता, मैं बहुत आगे बढ़ गया हूँ। मुझे माफ़ करना। और हाँ, तुम भी मेरा साथ दो, अभी बहुत मजा आएगा, मेरा यकीन करो। सांस नहीं तुझको मैं प्यार करूं। तुम्हारे कंट्रोल के पड़ी है खरगोश के बच्चे। तुम्हारा इतना बड़ा है कि मुझे सहन नहीं हो रहा, थोड़ा तो स्लोली करो, नहीं तो आज तो मैं गई, उठने का हालत नहीं रहेगी मेरी। अब कुछ नहीं हो सकता भी। और तुम ये क्या कर रही हो? उसका कुछ नहीं, मेरा बड़ा है वो दिख रहा है तुमको, तो तुम कर रही हो वो क्या है? मैं नहीं पता जंकुक, मैं क्या कर रही हूँ। मैं तो बस तुम्हारी बॉडी को टेस्ट कर रही हूँ। अब इसमें मैंने कोई गलत नहीं किया। हाँ जंकुक, प्लीज ऐसा मत करो, नहीं तो मैं खुद को नहीं रख पाऊंगी। जितना किया उससे भी ज्यादा कांड कर दूंगी। तो तुम्हें रोका किसने माय लव? तुम आज वो सब करो जो तुम चाहती हो, और मुझे भी मत रोकना। तुम भी मजा लो और मैं भी, बट हाँ मुझे रोकने की कोशिश मत करना। सुबह का सूरज तुम्हारे लिए है, मैं हूँ रात ढल। जंकुक, इतना पेनफुल,
माना कि तुम्हारा इतना बड़ा है, बट यार थोड़ा तो स्लोली करो, नहीं तो मैं तो आज गई इस लिटिल कुकी की वजह से। वो दोनों तो एक हो गए। मैम आप भी मेरी वाइफ बन जाओ। व्हाट, तुम ये क्या बोल रहे हो? ना जान ना पहचान, और तुम शक्ल से तो इतने मासूम दिखते हो बट हो नहीं। हाँ सही पहचाना आपने मुझे, मैं जैसा दिखता हूँ वैसा हूँ नहीं। तो आप मुझे एक्सेप्ट कर रही हो? अरे पर ऐसे कैसे एक्सेप्ट कर लूँ मैं? कोई जबरदस्ती है क्या? सभी अपनी अपनी जगह सेटल हो रहे हैं तो मैं क्यों ना हूँ? अरे बिल्लू कहीं के, मुझे तो कुछ बोलने दे। छोड़। जाऊंगी सुबह का सूरज तुम्हारे लिए है, मैं से नहीं तुझको। लव यू बेबी गर्ल। सॉरी मैंने तुम्हारा नाम भी नहीं पूछा, बट आई लव यू सो मच। मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो तुम मुझसे शादी कर लो। अब क्या ही ऑप्शन है, टूट पड़े भूखे शेर की तरह। लव यू टू। आई लव यू माई लव। लव यू सो मच माई कुकी।